नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग करना, गैम्बलिंग करना, सट्टेबाजी करना क्या सही है? अगर आप फंस चुके हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं, आपके पैसे डूब चुके हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो चुके हैं, आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं? कैसे अपने आप को खुद को निकाल सकते हैं? इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे कलीग कुश हैं, इनसे बात करेंगे। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी। ये देखिए, बहुत गंभीर टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं जी। आसानी से पैसा कमाने की जगह आसानी से पैसा गवा दिया। बिल्कुल तो इस चीज में हमने देखा भी है और न्यूज में भी आ रहा है, आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है। तो इसमें लाखों करोड़ों कमाए भी हैं लोगों ने और गवाए भी ज्यादा ही हैं। तो उसके अंदर अगर हम फंस चुके हैं तो कैसे बाहर आए? आखिर इस चीज को पता कैसे करें कि वो फ्रॉड है, वो ट्रैप है? पहले फंसने से पहले मैं आपको बताऊं इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, आजकल के युवा कैसे सोचते हैं। जी। सबसे पहले तो जो आजकल के जो युवा हैं वो ये देखते हैं कि टीवी पे राहुल द्रविड़ और कोई बड़े सेलिब्रिटी आते हैं जी। और वो कहते हैं कि भैया अपनी टीम बनाओ और खेलो, जीतो, इस तरीके का ऐड करते हैं। और जिसको रमी बोलते हैं या और भी इस तरीके के कुछ गेम्स होते हैं। तो जब वो ये ऐड देखते हैं ना, तो वो एक फर्क नहीं समझ पाते कि रमी अलग होता है, सट्टाबाजी अलग होता है, गैम्बलिंग अलग है, टीम बनाना अलग है। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। बैकग्राउंड ये है कि 2001 में ESPN ने भारत में फैंटेसी गेम शुरू किया था। फैंटेसी गेम क्या होता है कि आप अपनी टीम बनाओगे और उस टीम को बनाओगे, प्लेयर्स कौन कौन होंगे, और उसके लिए दो तरीके से होता है। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि पे करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे और फिर आप खेलोगे। और दूसरा होता है कि आप फ्री में भी खेल सकते हो और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह बनते हैं और उससे पैसे बनते हैं। तो इसको इंडिया में ये लीगल है, इसको खेलना लीगल है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये स्किल का गेम है, इसको खेल सकते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार रोक लगा दिया था, लेकिन बाद में फिर उस पे से स्टे हट गया। तो एक तो गेम ये हो गया, और दूसरा गेम होता है सट्टेबाजी और जुआ, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं। इंडिया में गैम्बलिंग एक्ट बना हुआ है, जैसे ये एविएटर गोवा गेम करके चला है। हाँ जी। तो ये जो आप कह रहे हो, जिसमें हम होता है कि भाई एक तो IPL वगैरह के टाइम पे सट्टा लगाया जाता है, जो क्रिकेट मैच का होता है, जिसमें इस बॉल पे 6 जाएगा या नहीं जाएगा, आउट होगा कि नहीं आउट होगा प्लेयर, कितने ओवर में आउट होगा, इस पे जो पैसे लगाते हैं उसको सट्टेबाजी कहते हैं। ओके, इसमें एक सवाल लेना चाहूंगा मैं अपने दर्शक का। क्लाइंट है एक जयपुर का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसने 96 लाख रुपए इसी पूरे सट्टेबाजी और गैम्बलिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में गवा दिए। जब उसे पता चला कि सारी चीजें अब मैं हारता जा रहा हूँ, बिगड़ते जा रही है हालात, तो उसने पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेंट करने। अब कंप्लेंट करने के समय ये सारी चीजें हुई कि इस गेम में आप ही इन्वॉल्व हुए थे, आप आए हो, किसी ने आपको दिया नहीं, किसी ने आपको लिंक शेयर नहीं किया, तो इस पर कोई कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वो पूरी तरीके से हताश है, परेशान है कि क्या करें। तो क्या उसने ये स्टेप फॉलो सही किया कंप्लेंट करने का? क्या इसका भी कोई अपना ही लीगल राइट है या गलत तरीके से उसने कंप्लेंट लॉन्च किया? देखिए, दो तरीका होता है। सबसे पहले तो जो ऑपरेटर्स हैं ऐसे गेम के, वो इंडिया में नहीं बैठे हुए, इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं। वो बाहर से ऑपरेट करते हैं। साइबर क्राइम में आप जाओगे और कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा दोगे, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। जितने लोग भी, मैं मान लीजिए कि X कंपनी के नाम पर 100 लोगों ने कंप्लेंट लिखवाया हुआ है। कल को किसी सूरत में X कंपनी पकड़ी गई और वहां से 5 करोड़ रिकवर हुआ, तो जिसने भी कंप्लेंट कराया हुआ उसको ही पैसे मिलेंगे। अच्छा। तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें आप अगर कंप्लेंट नहीं कराते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कंप्लेंट तो कराना ही है। उन्होंने प्रोसेस भी सही फॉलो किया था। अच्छा। उन्होंने प्रोसेस भी सही फॉलो किया हुआ था। एक दूसरे तरीके का होता है, आजकल टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि लिंक शेयर किए जाते हैं कि आप इस लिंक को क्लिक करो, इसमें आप कुछ पैसे डालो, तो आपको उससे डबल होकर पैसे मिलेंगे। लोग अपने पैसे डालते हैं, 1-2 बार डबल होकर के मिलते हैं, फिर पता चला कि जिस अकाउंट से आ रहे हैं वो फ्रॉड अकाउंट है और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपने जिस अकाउंट में भेजा हुआ है उसमें भी फ्रॉड अकाउंट में आपने पैसा भेजा हुआ है, तो
उधर भी कार्रवाई हो गई। बिल्कुल। तो इस तरीके से फंसते चले जाते हैं। तो कभी भी कोई अननोन यूआरएल हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपके साथ चीटिंग फ्रॉड हो रही है, तो उससे सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन मन तो जल्दी पैसे के पीछे भागता है ना, कि जल्दी पैसा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कैसे करें? हाँ जी। देखिए, अगर आपका मन भाग रहा है, क्यों भाग रहा है मन? क्योंकि आपको तुरंत पैसे चाहिए ना। बिल्कुल। तुरंत पैसे ले करके, अब मान लो 5,000 है। हाँ। आप मुझे एक बात बताओ कि 5,000 आपको 5 को 10 बनाना है। जी। इस रोमांच में आपको जीना, पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है। ना, ना। इस रोमांच में कि आज एक दिन में ही मैं सब कुछ कमा लूं जी। और जल्दी से जल्दी मैं भी पड़ोसी की तरह हो जाऊं और पड़ोसी की तरह मेरा सब कुछ शोहरत आ जाए, जी। तो आप गड्ढे में गिर रहे हो। बिल्कुल। पड़ोसी जहां था वहीं रहेगा, जी। आप समाप्त हो जाओगे। तो इसलिए ऐसा कमाओ जो आपके पास रुके रहे, जेल की हवालात ना खानी पड़े। जी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर कोई फंस गया है हाँ। और उससे बाहर आना चाहता है, बाहर का मतलब रिकवर करना चाहता है अपना पैसा, या अकाउंट फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज कराना है उसे, या किसी तरीके से उसके ऊपर ही कुछ 420 का क्लेम लग गया हो, तो इसमें लीड इंडिया कैसे हेल्प करता है? पहला चीज इसमें यह है कि आपको प्रॉपर एडवाइस लेना चाहिए। घर वालों को भी, अगर आपका कोई बच्चा फंस गया है ऐसी चीजों में ना, तो आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना चाहिए। लीगल एडवाइस के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। ओके। दूसरी जो चीज है कि जो लड़का या लड़की इसमें फंसा हुआ है ना, उसकी काउंसलिंग करानी बहुत जरूरी है। अच्छा। होता है कि जो बच्चा फंसा हुआ है उसने क्या क्या गंवाया है, उसने अपना उसको पहले आईक्यू लेवल में दिक्कत है कि वो ऐसे गेम में गया, जी। उसका पहले से मेंटालिटी ऐसा है कि वो समझ नहीं पाया और ऐसे गेम में इन्वॉल्व हो गया। आज के डेट में वो पैसा गंवा चुका है, जी। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुका है, जी। और फैमिली में उसकी कोई अब इज्जत बची नहीं है। फैमिली वाले भी उसको ताने दे रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रेस में है वो बच्चा। उसको अगर वहां से बाहर सही में निकालना है, उसकी काउंसलिंग जरूरी है। वो तुरंत नहीं समझ सकता इस बात को कि मैं सब कुछ छोड़ के कल से नॉर्मल लाइफ जीने लगूं, तुरंत नहीं समझ सकता इस बात को। जब तक कि उसको प्रॉपर मेथड के साथ में काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक वो इस बात को नहीं समझ सकता। उसको काउंसलिंग देना चाहिए और उसके बाद से आगे बढ़ना चाहिए। ओके। काउंसलिंग हमारे तरफ से भी मिल जाते हैं, हालांकि कुछ और एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इस मामले में काउंसलिंग देते हैं, और लीगल तरीके से भी जो सपोर्ट चाहिए होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसको लेकर कुछ कानून नहीं है अभी तक क्या? किस चीज़ के लिए? मतलब इस चीज़ को पूरे को अटेंशन पाने के लिए कि भाई ऐसा रोक हो, उस पर पाबंदी लगाई जाए। देखो, क्राइम है ये, और साइबर क्राइम तो इतने धड़ल्ले से बढ़ गए हैं। जी। आजकल सरकार ने बड़े व्यापक तरीके से सारे रिंगटोन पे एक मैसेज आता है जी। कि आपको क्या नहीं करना है अगर साइबर अपराधियों के कॉल आ रहे हैं तो। जी। तो सरकार अवेयर कर रही है, लेकिन डिजिटल युग है, सबको लड़ने में और सबको समझने में और उसके लिए प्रोटेक्शन तैयार करने में टाइम लगेगा, गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा। लेकिन आप अपने लेवल से जी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जरूरत क्या है, कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है, वहां पे जरूर फ्रॉड होना है। आज के समय में कोई फोन करे तेरा भाई पकड़ा गया है, 5,000 भेज दो, मैं 50,000 भेज रहा हूं, बिल्कुल पकड़े जाओगे, कोई दो राय नहीं। सीधे और सही रास्ते पे चलो। आज के समय में पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, सही रास्ते से। और जो ये शॉर्टकट है जिसमें आपको 2 घंटे में इंस्टेंट मनी मिल रहा है, आप बर्बाद ही होने हो। पैसा आएगा भी और चला ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है इन सब चीज़ों से दर्शकों की आंखें खुलें और इन सब ऐप जैसे मतलब चीज़ों में ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हताश मत होइए। देखो, आपके किसी औलाद ने, बच्चे ने करोड़ों गंवा दिए। अब वक्त है कि उसको इतना मोटिवेट किया जाए, उसकी काउंसलिंग कराई जाए कि वो करोड़ों अरबों कमाए और सही रास्ते पे जाके कमाए।